Good morning, I am Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Geography for Class 10, Chapter 4, Agriculture, Part 1. It is very important chapter and it is important for the exam. And also we should know about the knowledge of agriculture. Actually, India is a agriculturally important country and two-thirds of population is engaged in this agriculture activity. भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 2/3 यानी 2/3 जो पॉपुलेशन है वह कृषि कार्यों में इंगेज है, व्यस्त है। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होता है, फिर हमारे यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त मात्रा में खेतियाँ होती हैं, नॉट ओनली फॉर सब्सिस्टेंसेस द एग्रीकल्चर बट वी एक्सपोर्ट the food materials and food products and tea, coffee और other materials। यानी जो भी हम उत्पादन करते हैं न ही उसे केवल हम अपने यहाँ उपयोग करते हैं बल्कि उसका हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट द टाइप ऑफ फार्मिंग। के बाद हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉप्स, कितनी क्रॉप्स हमारे यहाँ होती हैं, क्रॉप्स में पोजीशन क्या है इंडिया का, फूड सिक्योरिटी पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। ओके, फर्स्टली टाइप ऑफ फार्मिंग। देयर आर 3 टाइप ऑफ फार्मिंग्स इन आवर इंडिया। फर्स्ट, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग, सेकेंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग, थर्ड, कमर्शियल फार्मिंग। फर्स्ट, primitive subsistences farming. As it seems by the name, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि primitive subsistences farming यानी ये प्राथमिक स्तर पे। Subsistences means जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है। इसमें बहुत ही सामान्य तरीके से खेती होती है, ये मानसून पे आधारित होती है। और जैसे कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड slash and born depends on monsoon naturally, fertility of soil. It is zooming in northern eastern state like असम, मेघालय, नागालैंड। जैसे इसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंसेस को हम लोग स्लैश एंड बॉर्न भी कहते हैं। स्लैश एंड बॉर्न का मतलब हुआ कि एक जगह खेती किया गया, फिर हमने लगा कि ये खेती जो हो रही है उसे हम दोबारा करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, तो उस स्थान को हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। और इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही सामान्य तरीके से खेती किया जाना, यानी जो घर का बीज है उसको ही खेतों में डालना। मानसून जब बारिश होगी तो उस पर आधारित फसलें हो जाएंगी, तो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होता है। इसे झूमिंग खेती भी कहते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर इसे बोला जाता है। झूमिंग खेती के अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि नॉर्दर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, नागालैंड, तो पूरे इंडिया में छोटे छोटे स्थानों पे यह खेती फैली हुई है। नेक्स्ट, इंटेंसिव सब्सिस्टेंसेस फार्मिंग। इंटेंसिव जैसा कि नाम से पता चल रहा है, गहन जीवन निर्वाह मीन्स वेयर देयर आर मोर पॉपुलेशन resides or inhabitants at the particular area। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे इस खेती को किया जाता है। और इसमें किया जाता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन द लैंड, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। यहाँ बायोकेमिकल खादों का प्रयोग करके कुछ नई तकनीक लगाई जाती है और इस तरह से वहाँ की जनसंख्या के निर्वाह के लिए, चूँकि जनसंख्या का बोझ ज़्यादा उस ज़मीन पे पड़ रहा है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा ही फूड प्रोडक्शन की आवश्यकता है, तो इस तरह की खेती वहाँ पे की जाती है। थर्ड, कमर्शियल फार्मिंग एज इट सिम्स द नेम ऑफ द टाइटल, कमर्शियल मीन्स यह वैसी खेती है कि जहाँ से हम कमर्शियल फॉर्म करके और उसे हम अपने यहाँ उपयोग तो करते ही हैं, और उपयोग करने के अलावा इसे हम
एक्सपोर्ट करते हैं या मार्केट में बेचते हैं और उससे धन कमाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से अच्छे बीजों का जो हाइब्रिड कहे जाते हैं या केमिकल फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग किया जाता है। इस तरह से कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग करके हाई प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। ऑल्सो प्लांटेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। जैसे प्लांटेशन में कह देंगे कि इन इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना आर इम्पॉर्टेंट कमर्शियल प्लांट। जो टी वगैरह है, चाय पत्ती, कॉफ़ी बहुत ही अच्छे स्तर पे हमारे यहाँ तो उपयोग होता ही है और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कर्नाटका आर इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ प्लांटेशन। उसी तरह से साउथ में बनाना की खेती होती है, बृहद स्तर पे बहुत लोग करते हैं और इससे अच्छा आमदनी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, क्रॉपिंग पैटर्न। व्हाट इज द क्रॉपिंग पैटर्न? कितने पैटर्न हैं खेती के? तो उसे हम देयर आर आल्सो 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी, खरीफ एंड जायद। इसके अंतर्गत रबी क्रॉप्स क्या होता है? सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इसे हम अक्टूबर से दिसंबर तक, जब जाड़े का मौसम होता है उस समय इसकी बुआई होती है और हार्वेस्टिंग किया जाता है अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून इसकी कटाई की जाती है। उसी तरह से रबी क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्रॉप्स हैं? तो व्हीट, बेयरली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, इनकी खेती रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। चूँकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जो एक साइंटिस्ट थे स्वामीनाथन, उनके दौरान ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इंदिरा गांधी के पीरियड में किया गया था, 1980 के दशक में। तो उसमें इससे बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हुआ था और ये सक्सेस जो हुआ था कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। तो ये भी एक ग्रोथ में अपनी भूमिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रबी क्रॉप्स की ग्रोथ में निर्वाह किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से रबी क्रॉप्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट, खरीफ। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? तो खरीफ क्रॉप्स की बुआई कब होती है? तो विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर। मानसून की शुरुआत में होता है और इसकी कटाई सितंबर तक की जाती है। एंड खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? जैसे पैडी, मैजे, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, सोयाबीन। कुछ जगह तो इस तरह से है जैसे कि बंगाल, असम, यहाँ पे जो पैडी, जो धान की फसलें, 3 प्रकार के धान एक साल में पैदा किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट जो राइस ग्रोइंग एरिया है उसके अंतर्गत हैं असम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। तो ये खरीफ क्रॉप्स के बारे में हमने जाना। खरीफ क्रॉप्स कब होती है शुरुआत? तो ऑनसेट ऑफ द मानसून, और हार्वेस्ट कब होता है? सितंबर में। एंड थर्ड, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स क्या है? तो जायद क्रॉप्स जो होता है बिटवीन द रबी एंड खरीफ। चूँकि हमने बताया कि रबी जो क्रॉप्स हैं वो अप्रैल से जून में लगभग कटाई हो जाती है, अप्रैल तक, और फिर जब अप्रैल तक कटाई हो रही है और फिर जुलाई से धान की खरीफ की खेती हो रही है, खरीफ क्रॉप्स हो रही है, तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में जायद क्रॉप्स की फसल उगाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट जायद क्रॉप्स में कौन कौन सा है? वाटरमेलन, ककम्बर, फॉडर क्रॉप्स, इस तरह के माना जाता है। ओके, नेक्स्ट वी शुड नो अबाउट द मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स जो हमारे यहाँ उगाई जाती है, जैसे कि राइस, व्हीट,
ज्वार, बाजरा एटसेट्रा, इसकी चर्चा करेंगे। आज हम राइस की चर्चा कर ले रहे हैं। राइस क्या है? तो राइस जो है चावल की खेती, पैडी जो होता है धान की खेती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और सिचुएशन ये है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। और यह जो है हाईएस्ट टेम्परेचर इसका कितना माना जाता है? तो लगभग एबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? तो रेनफॉल एबव 100 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं है कि 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो। जब रेनफॉल कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, तो हम इरिगेशन का सहारा लेते हैं और धान की खेती करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इरिगेट द क्रॉप्स ऑफ पैडी टू गेट द प्रोडक्शन। राइस क्रॉप्स के जो किस किस क्षेत्र में राइस ग्रोन किए जाते हैं, एरिया क्या क्या है? तो पंजाब है, हरियाणा, यूपी, पार्ट ऑफ राजस्थान। तो ये हमने राइस के बारे में जाना। और नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ व्हीट। मैं जितनी भी फसलें हैं सबके बारे में इसमें चर्चा करूँगा। और जो मेजर क्रॉप्स में राइस के बाद जितनी फसलें बच रही हैं, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।